अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में हमने देखा है कि दिन ब दिन जो गाड़ियां हैं उनकी जो ख़रीद और फ़रोख्त है वो भी बढ़ रही है। गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, गाड़ियों की डिमांड में भी इजाफा हो रहा है, बावजूद इसके कि मुल्क में महंगाई का दौर दौरा है। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, या जिसे आप कहते हैं कि रिच क्लास, उमरा और अपर मिडिल क्लास यानी जो बेहतर मुतवस्सित तबका है वो और मुतवस्सित तबका जो है उनके लिए अब गाड़ी एक ज़रूरत है। और इसी की वजह से गाड़ियों के इस्तेमाल और डिमांड में इजाफा देखने में आता है। मिडिल क्लास तो 800 सीसी 1000 सीसी तक गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं मिडिल क्लास के लोग, लेकिन हुकूमत ने जो गुज़श्ता रोज़ बजट पेश किया है, जो 2022-23 का बजट जिसे हम कह सकते हैं, उसमें गाड़ियों के जो टैक्सेस हैं उनमें इजाफा किया है। और ख़ास तौर पर 1600 सीसी से ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ हैं जिनको अब लग्जरी गाड़ी तस्वर किया जाता है, यानी अगर आपके पास 1600 सीसी से लेकर 3000 सीसी तक गाड़ी है, कुछ लोगों के पास तो 5000 सीसी गाड़ी भी है, ये जो बड़ी बड़ी आपको एसयूवीज नज़र आती हैं, उन पर हुकूमत ने टैक्स को डबल कर दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ जो 800 सीसी से 1000 सीसी या 1300 सीसी तक गाड़ी इस्तेमाल करते हैं उन पर भी ज़्यादा बोझ डाला गया है, यानी टैक्सेस में इजाफा किया गया है। अगरचे 2 गुना नहीं किया गया लेकिन इजाफा ज़रूर किया गया है। अब वो लोग जो गाड़ी ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि कौन सी गाड़ी पर कितना टैक्स अब वसूल किया जाएगा। यानी 30 जून के बाद, यकम जुलाई से अगले साल 30 जून तक जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर होगा गाड़ियों पर, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। 800 सीसी तक जो गाड़ी है, यानी जिन लोगों के पास छोटी पजेरो होती है जैसे 600 650 सीसी से 850 सीसी तक जो गाड़ी है उस पर 10,000 रुपये टैक्स है। 850 सीसी से लेकर यानी 851 सीसी से लेकर 1000 सीसी तक 20,000 रुपये टैक्स है। और इसी तरह आप अगर देखें तो 1001 सीसी से 1300 सीसी तक जो गाड़ियां हैं उन पर 25,000 रुपये टैक्स है। 1301 सीसी से लेकर 1600 सीसी तक 50,000 रुपये टैक्स है। 1601 सीसी से लेकर 1800 सीसी तक 1,50,000 टैक्स है, यानी 150,000 रुपीज़। 1801 सीसी से लेकर 2000 सीसी तक जो गाड़ियां हैं उन पर 2 लाख रुपए टैक्स है। 2001 सीसी से लेकर 2500 सीसी तक 3 लाख रुपए टैक्स है। 2501 सीसी से लेकर 3000 सीसी तक 4 लाख रुपए टैक्स है। और 3000 सीसी से ऊपर जो गाड़ियां हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, 3000 है, 3500 सीसी है, 4000 है, 5000 सीसी है, 6000 सीसी, जितनी भी गाड़ियां उन पर 5 लाख रुपए टैक्स की तजवीज़ है बजट में। और यकीनन ये तजवीज़ मंजूर हो जाएगी, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 1300 सीसी तक जो गाड़ियां हैं उनके टैक्सेस में इजाफा नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि 1300 सीसी गाड़ी आम जो मुतवस्सित तबका या अपर मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, ये लोग वो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। जो उमरा हैं वो 1800 सीसी, 2000, 2500, 3000 सीसी गाड़ी अफोर्ड भी कर सकते हैं। आपके इल्म है कि वैसे जितनी आपकी गाड़ी का हॉर्स पावर बढ़ता है वो उतनी ज़्यादा उसकी फ्यूल कंजम्पशन होती है, यानी पेट्रोल ज़्यादा खाती है। तो पेट्रोल आजकल वही अफोर्ड कर सकता है जिसके पास पैसे हों और बेहिसाब पैसे हों। हम जैसे जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो तो पेट्रोल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी दूसरे शहर जाना हो तो 3 मरतबा सोचते हैं कि कैसे जाएंगे, पेट्रोल किस तरह अफोर्ड करेंगे, टोल टैक्स है, अब जाहिर है उनमें भी इजाफा होगा। जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपके इल्म है कि हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती हैं। बहरहाल मैंने सोचा कि मैं वो लोग जो गाड़ी ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं उनको बता दूं कि जनाब, अगर आप ये नई गाड़ी ख़रीदेंगे, इवन इम्पोर्ट पर भी
जो है वो जो ड्यूटी है, टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस, कस्टम वगैरह, वो तमाम टैक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया ताकि इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए। लेकिन साथ ही साथ जो मुल्क में जो गाड़ियां फरोख्त करने वाला माफिया है, जो बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपनी मनमानी कीमतें बढ़ा देते हैं। डॉलर की कीमत बढ़ती है, वो फौरी तौर पर, हालांकि गाड़ी पहले उसकी चीज़ें इंपोर्ट करके वो बना चुके होते हैं, लेकिन गाड़ी की कीमत बढ़ा देते हैं, फिर वो ऑन और प्रीमियम लेते हैं लोगों को। बस अब क्या बताऊं कि लोग पैसे जमा करा देते हैं, एक एक साल तक गाड़ी नहीं मिलती, और अगर ऑन और प्रीमियम दे दे तो फौरी तौर पर गाड़ी मिल जाती है। तो ये भी एक पूरा नेटवर्क है, इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।